जी स्टार्ट करिए। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभ करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम। जी गुरु जी। धन्यवाद। आज तक की कक्षा में हम लोगों ने जो पढ़ा है, आप में से कोई 5 मिनट के अंदर सारांश में बोल सकता है तो हैंड रेज करें। मुख्य मुख्य बिंदु को समाधि और साधन में हमने क्या किया जाना, संक्षेप में, अत्यंत संक्षेप में। कौन बोलेगा? हैंड रेज करिए। प्रतिमा। यस मैम, अनम्यूट करिए। इस समाधि पाठ में सबसे पहले चित्तवृत्ति निरोध परिभाषा पढ़ी थी, उसके बाद 5 वृत्तियां होती है वो पढ़ा था, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, स्मृति, निद्रा। उसके बाद हमने संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि, सवितर्क, निवितर्क समाधि पढ़ी थी। उसके बाद समाधि करने के बाद हम साधन पाद में आए थे। साधन पाद में हमने आके उसमें पंचकलेश पढ़े थे साधन पाद में, और पंचकलेश के बाद हमने वो पढ़े थे पंचकलेश। उसके बाद सर वो सॉरी कौन पंचकलेश कौन थे पंचक्लेश? पंचकलेश में सर अविद्या, राग, द्वेष, अभिनिवेश। और उसके बाद हमने बहिरंग साधन पढ़े थे। बहिरंग साधन में 5 यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार पढ़ा था। ये सब पढ़ा। यस सर। ठीक, बढ़िया। प्राणायाम होता है कि प्राणायाम होता है? प्राणायाम। ठीक। कोई सूत्र याद है जो सबसे बड़ा लग रहा हो आपको? आपके हिसाब से कोई बड़ा सा सूत्र याद है आपको? जी कोई सर। बात, कोई बड़ा सूत्र याद है अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है? इसमें से बहुत सारे। सर वो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, और ये जो आया था अष्टांग योग का साधन पाद हाँ में। तो बोलिए। सर मेरे को संस्कृत बहुत कम आता है तो मेरे मिस्टेक हो जाता है बोलने में, प्रोनाउंसिएशन में। मिस्टेक सॉरी। नहीं देखना, हम लोग स्टार्टिंग में बोले ना, मिस्टेक नहीं देखना, अभी हम लोग सीख रहे हैं। क्योंकि मिस्टेक सर करेंगे, छोटा। संस्कृत की जो डॉट्स होती है ना सर, वो प्रोनाउंस नहीं हो पाती क्योंकि कभी पढ़ा नहीं है संस्कृत, तो इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है। कोई नहीं, गलत सही सुन करके कोशिश करना है, जहां ना आए आप हमसे पूछिए। बहुत बड़ी आपके साथ टीम है पूरी, शिवम सर है, रात दिन कोशिश जी करिए। सर। ओके। बहुत सरल है, ऐसा पहले ही मन में ऐसा माइंड सेट हम लोग बना लेते हैं कि बहुत कठिन है सर संस्कृत, तो फिर वो नहीं आता है। ओके सर। ठीक। ठीक है। ओके। कोशिश करना, नेक्स्ट टाइम में हम जी आपसे एक सर सूत्र जरूर। सुनेंगे जरूर। जी सर जरूर। चलिए, तो आज हम लोग प्रवेश करते हैं तृतीय पाद, जिसका नाम है विभूति पाद। आरंभ में कुछ हम लोगों ने विभूति पाद के विषय में भी जाना था, किन्हीं को कुछ याद है? विभूति पाद का परिचय हम लोगों ने किया था ना? चलिए, पीपीटी शो हो रहा है? जी सर। ओके। कहीं पीपीटी में समस्या आएगी तो बोल दीजिएगा, नहीं तो कई बार फिर चीजें समझ में नहीं आती है, समस्या हो जाती। सो तीसरा पाद है विभूति। धर्म अर्थ काम मोक्ष से जब को रिलेट करके हम लोग समझ रहे थे, तो तृतीय सोपान में आता है काम।
हमारी कामनाएं, हमारी इच्छाएं, हमें क्या क्या चाहिए, इत्याकारक जो कंसेप्ट है वो सारा आपका विभूति के अंतर्गत आता है। विभूति में हम लोग यही पूरा पढ़ते हैं। ओके, लेफ्ट मत होइएगा एक बार जो जुड़ जाएंगे, क्योंकि फिर बड़ी समस्या होती है, बार बार जोड़ना मुश्किल होता है। तो तीसरा है हम लोगों का विभूतिपात। थोड़ा सा सावधान होए। हमने समाधि को भी देखा जो उत्तम चित्त वालों के लिए था। मध्यम चित्त वाले जो लोग थे उनके लिए क्रिया योग में तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान का स्वरूप देखा। इन दोनों साधनों के मध्य में अभ्यास के दौरान क्या क्या समस्याएं आती हैं, क्या क्या चुनौतियां होती हैं, कहाँ कहाँ सावधानी रखनी है, ये सारी बातों को भी यथा यथास्थान ऋषि ने, महर्षि पतंजलि ने बताया, स्पष्ट किया। अब महर्षि पतंजलि विभूतियों का जहां संकलन करके आप योग के विभिन्न अंगों का अभ्यास करेंगे, आप योग के विभिन्न स्टेज जो लेयर्स हैं उनका प्रैक्टिस करेंगे, तो उनके दौरान कुछ अनुभव आपको प्राप्त होंगे, कुछ अलग विलक्षण चमत्कार प्रधान वहां पर प्रयोग भी आपके समक्ष आएंगे। तो उन प्रयोगों को यहाँ पर तृतीय पाद में विशेष तौर पे दर्शाया गया है, बट आरंभ इनका हमारे अंतरंग अष्टांग योग से ही होता है। 55 अथवा एक सूत्र के भेद से कई जगह 56, 55 अथवा 56 सूत्र इसमें लोग मानते हैं, बट प्रायः सामान्य तौर पर 55 सूत्र ही लोगों का मत है। कुछ आधुनिक शोधकर्ताओं ने 56 सूत्र माने हैं विभूतिपाद में, इसलिए 195 मुख्य रूप से, और उसको भी लेकर के जोड़ेंगे तो हम लोग 196 ऐसा करके लोगों का मत है। बट प्रायः जो प्राचीन श्रृंखला में मिलता है वो 195 का ही समवेत स्वरूप मिलता है। 55 सूत्र के माध्यम से विभूति के विषय में हम लोग यहाँ पर अवगत हों। थोड़ा सा टाइम का भी हम लोगों के पास वो है, तो अब थोड़ा सा गाड़ी हम लोग स्पीड से भगाएंगे। स्टार्टिंग में इसमें हम लोग संयमत्रय जानेंगे। अष्टांग योग के जो अंतिम 3 अंग थे, धारणा, ध्यान, समाधि, जिनको अंतरंग योग हम लोग बोलते हैं। क्यों अंतरंग बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर बाह्य स्वरूप की आवश्यकता नहीं है। यहाँ शरीर का रहे या ना रहे मायने नहीं रखता है। जो अंतरंग साधन प्रारंभ होता है वो इंद्रियों के ऊपर, मन के ऊपर, जहां हम मन और बुद्धि को सामंजस्य करके धारण करने की, किसी सत पदार्थ को धारण करने की चेष्टा करते हैं, उसको हम लोग धारणा बोलते हैं। तो धारणा में जहां मन का रोल है, जहां बुद्धि का रोल है, इसमें कहीं भी फिजिकली ज्यादा कोई रोल है नहीं, इसलिए इसको सूक्ष्म कहा गया, अंतरंग कहा गया। अंतर का विषय है, इनर साइड का साधन के रूप में इसको हम लोग जानते हैं। धारणा, ध्यान, समाधि, ये दो तीनों एक दूसरे से जुड़े हैं, एक एक सीढ़ी है। धारणा के पास पहुंचेंगे तो उस पे जब अच्छे से पैर जम जाएगा तो वही धीरे धीरे ध्यान में परिणत होगा, और ध्यान ही जब बड़ा परिपक्व हो जाएगा तो आपको समाधि में ले जाएगा। छोटा सा बीज हम लोग देखते हैं, वही पौधा बनता है, और वही पौधा बन करके एक विशाल वृक्ष का आकार लेता है, और उसी विशाल वृक्ष से विभिन्न पुष्प, फूल, फल असंख्य संख्या में निकलते हैं। बस एक एक विपरिणति है, एक एक स्टेज के हिसाब से, एक एक लेयर के हिसाब से, एक एक अवस्था के हिसाब से, बस वहां कुछ परिवर्तन होता जाता है।
सेम ऐसा ही धारणा ध्यान समाधि के संबंध में भी जानना है। बहिरंग साधन में यम नियम का स्वरूप अलग है, एक एक वहां पर प्राप्त करना पड़ेगा, एक एक पर आपको बड़ा प्रयत्न करना पड़ेगा। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ हमने धारणा को साधा तो वही जब डीप होगा, लंबे समय तक का अभ्यास होगा तो वो ध्यान बन जाएगा ऑटोमेटिक, और वही ध्यान जब लंबे समय तक होता है तो समाधि बन जाता है। ऐसा इसका संबंध है। एक कोई जीव भी होता है भौरा या फिर कोई इस तरह से होता है तो उसका जन्म किसी और माँ के गर्भ से होता है, और फिर उसकी माँ चिंतन करती है तो किसी और रूप में वो बढ़ करके फिर आगे चल करके उसका परिवरिश वो बाहर कहीं घूमते घूमते रहेगी, अपना पुष्पों से जो है आहृतता वहां करती रहेगी और चिंतन से उसको पालती है। ऐसा एक दृष्टि उदाहरण आता है शास्त्र में। तो वैसे ही ये धारणा ध्यान समाधि विपरिणित होते हैं। अब इन तीनों के समीकरण का नाम एक साथ जहां पर इनको हम प्रयोग करेंगे वहां पर इनके लिए एक शब्द आया संयम। सम उपसर्ग पूर्वक यम शब्द से संयम आपका बनेगा। ये तीनों जहां एक साथ काम करना रहेगा, इन तीनों को जहां एक साथ बोलना रहेगा वहां हम लोग बोल देंगे संयम। संयम से विशेष ज्ञान एवं हम सभी के विशिष्ट उत्कर्ष का जो यहाँ पर द्योतन है चेतनता का, उसके विषय में हल्का दर्शन कराया गया। संयम को जब हम लोग जान जाते हैं, संयम का फल क्या है और चेतना के विभिन्न स्तर। ये चाहे नहीं का बंद हो गया। रेखा मैम आप कुछ बोल रही हैं? ओके। संयम के बाद हम लोगों का आता है विभूतियों के विषय में। 16वें सूत्र से आपका प्रारंभ होगा और अंतिम तक सारी विभूतियां हैं। यहां तक कि चतुर्थ पाद के प्रारंभ में भी कुछ विभूतियों के विषय में आता, क्योंकि एक फ्लो बनता है तो वो बैकग्राउंड को लेता हुआ फिर आगे बढ़ता है। और बीच बीच में विवेक और कैवल्य की दिशा में जो कई बार हमारी बड़ी आसक्ति हो जाती है विभूतियों के प्रति भी, तो वहां पर भी महर्षि पतंजलि मार्गदर्शित करते हैं। इस क्रम से यहाँ पे हमें देखना है। तृतीय पाद में हम लोगों का यह क्रम आता है। धारणा ध्यान समाधि इन तीनों को याद रखिएगा। एक शब्द से बोलना रहेगा तो हम लोग संयम शब्द का प्रयोग करते हैं। अब जो हमारा पहला सूत्र है वो धारणा के विषय में सीधे बताता है कि धारणा की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है। सूत्र आया पहला, देश बंधश्चित्तस्य धारणा। योग का जब आरंभ होता है तो भी वहां योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, और जब अंतरंग जगत में हम प्रवेश करते हैं तो भी चित्त आता है। देश बंधश्चित्तस्य, यहाँ पे कहते हैं कि का नाम धारणा, किसे हम धारणा बोलेंगे। कहे देश मीन्स कई जगह पहले भी आया स्थान, देश से हमें समझना है स्थान। बंध अर्थात बांध देना। तीन शब्द हैं, देश है, बंध है और चित्त है। चित्त तो हम लोग जानते हैं सूक्ष्म शरीर का जो हमारा 15-3 18वें क्रम में आता है, 18वें स्थान में आता है चित्त। उस चित्त को किसी एक देश एक स्थान विशेष में ले जाकर के बांध देना होता है ना। कई बार हम लोग जानवरों को बांध देते हैं किसी स्थान विशेष में। कई बार हमारा मन अपने आप कहीं बंध जाता है, वो बंधायमान हो जाता है कोई वस्तु में, किसी व्यक्ति में, किसी स्थान में। स्वतः ये
धारणाएं घटती हैं। माया का ऐसा प्रभाव है कि आप साधना से नहीं बांधेंगे तो संसार के संसाधन, संसार की वासनाएं आपको किसी न किसी में बांध लेंगी। इसलिए ऋषि कहते हैं देशबंध चित्तस्य धारणा। जिस साधन में, जिस अभ्यास में हम अपने चित्त को किसी एक विशिष्ट देश में, स्थान में, केंद्र में स्थिर कर लें, बांध दें, इसी का नाम है धारणा। यहां बाहर से नहीं बांधना है। यहां कई बार धारणा हठ योग में भी आया है, आप में से किन्हीं को स्मरण होगा। प्रामुख्येन पंच धारणा का उधर घेरंड ऋषि ने विवेचन किया है। अन्य हठ योगियों ने भी उसके विषय में हल्का हल्का निदर्शन किया। पंच धारणा में जैसे क्रमिक आपकी पार्थिवी धारणा, अंभसी धारणा, आग्नेयी धारणा, वायवी धारणा और आकाशी धारणा, जो 5 तत्वों से रिलेटेड है, जहां पर हम बाह्य स्वरूप में इंद्रियों के माध्यम से पहले फिर आंतरिक स्वरूप में प्रवेश करते हैं। बट यहाँ शरीर से कोई लेना देना नहीं। शरीर आपका कहीं भी रहे, आप अपने चित्त को किसी एक स्थान में, वो स्थान हमारी जो वेद मूर्तियां हैं, वैदिक मूर्तियां हैं, कोई विशेष देव विग्रह है, कोई विशेष पवित्र स्थान है, कोई विशेष चक्र है, ये आपके साधना के ऊपर निर्भर करता है, आपकी रुचि के ऊपर निर्भर करता है कि आप कहाँ अपने चित्त को बांधना चाहते हैं। तो जिस समय हम बांधेंगे एक किसी स्थान विशेष में, साधना के सोपान में, योग के सोपान में जो स्थान बताए गए जिससे उस लक्ष्य का अवाप्यता हो सकती है, तो उसको हम लोग बोलेंगे धारणा। ज्यादा इसके विषय में हम लोगों को अंदर नहीं जाना है। अब जैसा हमने कहा, बाह्य स्वरूप से, बाह्य केंद्र के रूप में भी कई बार लोग प्रयोग करते हैं, जैसे हठ योग इत्यादि में आया है। सूर्य है, चंद्र है, देव मूर्ति है, मंत्र है, पवित्र प्रतीक है, तो इन पर कई बार हम लोग धारणा करते, अपने चित्त को ले जाकर के बांध देते हैं। चित्त को बोलते हैं भाई तुझे इन्हीं का चिंतन करना है, इन्हीं को देखना है। तो बाह्य स्वरूप से देखते देखते फिर हम अंदर तक उसको ले जाते हैं। एक क्रम ये है। आंतरिक चेतना में आंतरिक केंद्र, आंतरिक देश स्थान विशेष को जब हम केंद्र बिंदु बना करके अभ्यास करते हैं तो वो बड़ा जल्दी इफेक्ट करता है, बट ये थोड़ा सा कठिन है। बाह्य वाला तो हम आंख को पकड़ करके बांधेंगे, हाँ आंख रुकी है, एकटक होकर के किसी को देख रहे, एक पलक होकर के। बट आंतरिक चेतना वाला बड़ा सूक्ष्म है। कब आपका चित्त कहाँ भाग जाएगा, मन किन विचारों को ला करके आपके अंदर उड़ेल देगा, बुद्धि किसका चिंतन करने लग जाएगी, किसका अन्वेषण करने लग जाएगी, हम सबको पता ही नहीं चलता है। तो है तो बहुत गजब का, ये सीधे अटैच करेगा आपको धारणा से, उस परम तत्व से। तो आंतरिक केंद्र में हम लोग जैसे नाभि चक्र है, जिसको मणिपुर चक्र बोलते हैं, सूर्य मंडल बोलते बोलते हैं हम लोग, अनाहत चक्र है, हृदय, कंठगत हमारा जो विशुद्धि चक्र है, भ्रू मध्य आज्ञा चक्र है, अथवा ज्योति विशेष आंतरिक जो आत्म स्वरूप में हमारी जो आत्म का प्रकाश है, उस दिव्य ज्योति का भी वहां ले जाकर के हम अपने चित्त को बांध देंगे, तो ये भी धारणा के ही उपक्रम में आएगी। तो बाह्य केंद्र मान करके और आंतरिक केंद्र मान करके उभय प्रकार से हम धारणा को घटित कर सकते हैं। धारणा के बाद आता है आपका ध्यान। दूसरा सूत्र है तीसरे पाद का, क्रमिक याद रखना है। पहले धारणा की परिभाषा है, फिर उसके बाद आपका ध्यान आता है। ध्यान के विषय में आचार्य ने लिखा, तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम। अलग अलग करते हैं। तत्र अव्यय है, तत्र निदर्शित कर रहा है कि धारणा, धारणा के दौरान ही प्रत्यय एकतानता, धारणा के विषय में चित्त का अन्वय ऊपर से ही करना है। प्रत्यय एकतानता, प्रत्यय से हमें समझना है विषय। तो जो भी विषय हमने बनाया,
बाह्य स्वरूप में कोई देव विग्रह, देव मूर्ति, मंत्र, अन्य चिन्ह, अथवा आंतरिक स्वरूप में कोई चक्र विशेष को हमने आधारित किया, ऐसे में वो जो धारणा का विषय है, उस विषय में चित्त रूपी हमने जैसे गौ को ले जाकर के उस विषय रूपी खूंटे में बांध दिया। कई बार क्या होती है कि नई नई गैया मैया कहीं स्थान पे जाए, घर बदलता है, तो क्या करती है, आप बांधेंगे तो तोड़ा लेती है, स्वाभाविक होता है। तो ऐसे ही हमारा चित्त भी जब नए स्थान पे जाता है, आप एकदम पूरा अलग, कहा इसके पहले हम लोगों ने संसार को प्रैक्टिस किया, विभिन्न विषयों में आनंद लेने के अभिप्सा के निदर्शन से को प्रैक्टिस किया। अभी एकाएक डाइवर्जन करके अंदर के क्षेत्र में जब ले जाएंगे तो वो थोड़ी देर टिकता है, धारण तो करता है, बट वो फिर भागता है। जब भागेगा फिर हम पकड़ करके लाएंगे, जब भागेगा फिर हम पकड़ कर लाएंगे। बार बार जब हम अभ्यास करते हैं, प्रत्याहार के संदर्भ में जो हमने एक कहानी आपको सुनाई थी बकरी वाली, तो ऐसे ही जब हमारे चित्त की स्थिति एकदम दृढ़ हो जाती है, तो कहे जब एकतानता, एक वृत्ति प्रवाह होने लग जाए, निरंतर केवल और केवल बस वही विषय की एक धारा बहने लग जाए, अवच्छिन्न एक रूप जब प्रवाह वहां पर प्रवाहित होने लग जाए, कहे यही ध्यान है। ध्यान कोई अलग से ला करके आपके अंदर कुछ अलग विलक्षण उत्पन्न हो जाएगा, नहीं। वो जो कभी स्वरूप दिखता था, कभी गायब हो जाता था, एक ऐसी अवस्था बन गई, प्रैक्टिस से हमने एक ऐसी अवस्थिति को प्राप्त कर लिया, जहां हमने जिस आराध्य को अंदर हृदय में बैठाया अनाहत चक्र में, तो वो ओझल नहीं हो रहा है रूप। भगवान कृष्ण के उस दिव्य स्वरूप को जब हमने अपलक पलकों से देखते हुए, अंतर चक्षु से उसको सुंदर श्रृंगारित करके बनाया, तो वो स्वरूप हटे ना, ओझल ना हो। और ये स्थिति थोड़े लंबे टाइम के लिए जब बनने लग जाए, थोड़ा सा हम चित्त को ले गए, बांध करके वहां रोक दिए, तो बस आराम से वो बंधा रहे। हाथी को हम लोगों ने देखा होगा, तो हाथी को जब महावत नए नए में जब लाता है, तो उसको बांधेगा, मोटा सा साकर से जो है बांधता है। 2 4 10 साल बाद जो है महावत क्या करता है कि हाथी के सामने वो झुटुओं को ऐसे घुमाएगा, कर देगा, बांधता उनता नहीं है। हाथी रात हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो भागता नहीं है। ये साइकोलॉजी है वहां पे। अब उसको लगता है कि मैं बंद गया, हाथी को लगता है बस अब हम, इसने हमें बांध दिया है, तो वो चाहे खुला रहे, महावत बांधता नहीं, बस झुटुओं को उसको ऐसे दिखाएगा और वहां पे रख देता। हाँ, वो हाथी दिख गई तो बांध दिया, क्योंकि उसका अभ्यास है कई वर्षों का। ऐसे ही धारणा में जब हम बार बार अपने चित्त को प्रत्याहार के माध्यम से जब बार बार विषयों से विनिर्मुख करते हुए धारणा में अवधारित करते हैं, और यही धारणा जब दीप होता है, तो आगे चल करके जब एक तानता बन जाए, एक तरफ जल लीजिए एक लोटे में, और एक तरफ जो है आप मधु लीजिए, दोनों को गिराइए। तो जल जब आप गिराएंगे, तो जैसे खूब जल रहेगा तो एक प्रवाह बनेगा, फिर जैसे जैसे जल कम होगा तो वो उसमें एक विभेद उत्पन्न होने लग जाएगा, कट कट करके जल गिरेगा, बूंद बूंद जल गिरेगा। बट आप मधु की धारा देखेंगे, स्टार्टिंग से लेकर के अंत तक वो एक तैलवत एक धारा में बहेगा। ऐसे ही जो सरसों का तेल होता है, जो मोटे वाले तेल होते हैं, उनको आप देखिए, उनकी जो एक वृत्ति प्रवाह होती है, लास्ट तक चलती है। जहां कट रहा था वो धारणा है, जहां वो एक मधु की धारा की तरह एक प्रवाह बन गया, समझिए यही ध्यान है। धारणा में हम चित्त को स्थापित करने की कोशिश करते, किसी एक केंद्र बिंदु पर बस पकड़ करके, हाँ भी हम कोशिश कर रहे हैं, बट उसी स्थापन की स्थिति में जब हमारा चित्त निरंतर अखंड प्रवाह, अखंड वृत्ति बना ले, तो उसको हम बोलेंगे ध्यान। थोड़ा सा अंतर है, कई बार इसमें लोगों को बहुत कंफ्यूजन रहता है।
धारणा और ध्यान को लेकर के। अब जैसा हमने कहा कि धारणा में हम वहां पर प्रयत्न करेंगे अपने चित्त को बांधने का। यहाँ आंतरिक बहुत बल चाहिए, हमें बहुत आत्मविश्वास चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे चीजों में जैसे जैसे हम डीप होते तो वहां डिस्ट्रक्शंस ज्यादा बढ़ते हैं। बड़े जो ट्रेन से चल रहा है उसको थोड़ा कम खतरा है, जो फ्लाइट से उड़ रहा है उसको ज्यादा खतरा है। कुछ भी दुर्घटना होगी तो फिर बचने की संभावना नहीं रहती है। ऐसे ही धारणा या फिर ध्यान रूपी जब हेलीकॉप्टर में हम सवार होते हैं तो यहाँ बहुत सावधानी की जरूरत है। कोई भी विघ्न, कोई भी क्लेश, अन्य अन्य जो उधर वितर्क के रूप में बताए गए, कोई भी अटैक कर देगा तो आप सीधे गिर के आओगे, यम नियम से भी नीचे चले जाओगे। ऐसी अवस्थिति होती है जीवन में। इसलिए एक एक के प्रति बहुत सतर्क रहते हुए, आंतरिक जगत है, या थोड़ी सी भी इधर उधर हुई समस्याएं हो जाती। तो चित्त का जो बंधन की प्रारंभिक प्रक्रिया है, प्रयत्न पूर्वक एकाग्रता, एक देश में चित्त का स्थापन, कंसंट्रेशन। यहां पर हम थोड़ा सा जो है एकाग्र करने की कोशिश करते हैं। अब यही कंसंट्रेशन जब डीप हो जाए, मेडिटेटिव अवस्था को जब प्राप्त कर ले, फ्लो में बस बहता जाए, निरंतर अवच्छिन्न प्रवाह, जैसे हमने उदाहरण दिया मधु की भांति जब बन जाए, अखंड एकतानता हो जाए, और जो हमारा ध्येय विषय है उसमें चित्त हमारा लीन हो जाए, डूब जाए, उसको हम बोलेंगे ध्यान। और आगे बढ़ते हैं। ध्यान के बाद आया आपका समाधि। समाधि भी कोई अलग से अवस्थिति नहीं है, ध्यान का ही जो डीप स्टेज है उसको हम बोलेंगे समाधि। समाधि के विषय में हमारा तीसरा सूत्र आया, तदेवार्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमिव समाधि। अलग अलग करते हैं। तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यम इव समाधि। किसको बोलेंगे समाधि? तो लिखे तदेव, तदा एव। उधर भी तत्र आया था, इसके पहले भी जब प्राणायाम का अथवा आसन का क्रम आता तो वहां भी तस्मिन सती ऐसा करके जो है तत्र तत्र कई जगह आया है। तो ये तत्र जब आता है, तदा तत् शब्द जब आता है तो ये पूर्व का द्योतक होता, पूर्व में जो चल रहा उससे रिलेटेड होता है। तो तदा एव अर्थात ध्यान की ही स्थिति में अर्थमात्र निर्भासम, जो हमारा ध्येय वस्तु है, जो ईश्वर अथवा किसी चक्र विशेष का जिसका हमने धारणा में आलंबन लिया था, जब हम धारणा में पहुंचते हैं तो तीन चीजें होती हैं वहां पर, त्रिपुटी जिसको हम लोग बोलते हैं। यहां पर बड़ा सुंदर दिया है, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय इसको बोल सकते हैं। इसी को ध्याता, ध्यान और ध्येय, इसकी भी परिपाटी में लोग हटा सकते हैं। तो ज्ञाता मीन्स जो जानने वाला है, और ज्ञान मीन्स जिस कंसेप्ट के माध्यम से, जिस विधा के माध्यम से हम जानने जा रहे हैं, और ज्ञेय जिस ज्ञान के माध्यम से जिस तत्व को हम जानने की कोशिश करें उसको हम लोग बोलेंगे ज्ञेय। ऐसे ही ध्याता, ध्यान, ध्येय में घटा लीजिए। ध्याता मीन्स जो ध्यान करने वाला है, हम, आप। ध्यान मीन्स एक ऐसी पद्धति, सगुण ध्यान, निर्गुण ध्यान, सबीज, निर्बीज, विभिन्न जो ध्यान की पद्धतियां हैं, उनमें से हमने जिस पद्धति का चयन किया, जिस ध्यान विधा का अवलंबन लिया, वो ध्यान हुआ। ध्याता हुए हम, ध्यान हुआ एक सिस्टम, एक ऐसी साधना का सोपान। अब हम
जिस साधन से जिस अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं वो हमारा हुआ ध्येय, इसका हम ध्यान कर रहे हैं। तो ये होता है त्रिपुटी। समाधि में जब आएंगे तो तीनों हट करके एक हो जाएगा, तीन व्यक्ति मिलकर के एक हो गए। कैसे होगा ये? तो धारणा में जब हम रहेंगे तो वहां तीन चीजें बनी रहेगी, ध्याता, ध्यान और ध्येय। हम ध्यान करने वाले हैं और किसी एक विषय, देश, स्थान, विशेष में अपने हम चित्त को बांध रहे हैं, इस विधा से बांध रहे हैं, वो ध्यान हुआ। और ध्येय जिसको हम बांध रहे, जहां पे हम किसी चक्र को लिए, किसी ईश्वर के उस देव मूर्ति विग्रह विशेष को लिए, तो ये तीन चीज बनेगी। जब और डीप होगा, ध्यान में आएंगे तो एक गायब हो जाएगा। क्या गायब होगा? तो वहां पर हमें विधि का उतना ध्यान नहीं रहता है, बस इतना एहसास होता है कि हम हैं और एक सामने जिसका हम ध्यान कर रहे हैं, द्वैत का सिद्धांत उद्भासित होता है, हम और हमारे सामने जिसका हम ध्यान कर रहे हैं। फिर और डीप जब चले समाधि में, समाधि उसी को बोलेंगे जब हम और जिसको अभिलक्षित करके हम ध्यान कर रहे हैं, दोनों में भेद ही समाप्त हो गए, अद्वैत बुद्धि हो गई, शिव और हम एक हो गए। ध्यान करने वाला और जिसका ध्यान कर रहा था, दोनों एक हो गए। ध्रुव के संदर्भ में जब वो तपश्चर्या करने गए तो भगवान नारायण का 6 महीने में उन्होंने अष्टांग योग के ही स्वरूप को आत्मसात करते हुए ध्यान से समाधि तक की यात्रा की। 6 महीने के अंदर उनकी समाधि लग गई। समाधि में भी निर्भीक समाधि, एकदम डीप चले गए। भगवान का जो मूर्ति था, शशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम वाला, उनके हृदय में बना और वो छवि इतनी प्रगाढ़ हो गई कि उनको और उनमें और जिस मूर्ति में, जिस स्वरूप विशेष में भगवान वो तल्लीन हुए, दोनों का भेद ही समाप्त हुआ, हो गया। अब जब भेद ही नहीं है तो भाई किससे किसको निकलना है? निकलने की आवश्यकता ही नहीं। तो उस दौरान क्या होती है, समाधि की स्थिति डीप हो जाती। तो ऐसे ही जब हम समाधि में पहुंचेंगे तो वहां अर्थ मात्र निर्भासम, केवल और केवल जो हमारा ध्येय अर्थ है, वही तो हमारा उद्देश्य है। ये सारा हम स्वरूप बना रहे हैं, उसके पीछे मुख्य कारण क्या है? उस ईश्वर को हम हृदय में धारण कर सके। अब एक ऐसी अवस्थिति आ जाए जब सारा और साधन सोपान कौन कहां से लाया, कोई मायने नहीं रखता है। आप जब अपने लक्ष्य में गंतव्य को प्राप्त कर लेते हैं, कोई मायने नहीं रखता है। आपको लोग पूछते हैं आप के इस पथ में कौन कौन सहयोगी रहा, कौन कौन विरोधी रहा, कोई नहीं पूछता है। आप जब उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेते, बस उसी लक्ष्य विशेष की महत्वता होती है। ऐसे ही समाधि में जब केवल और केवल अर्थ मात्र, ध्येय मात्र वस्तु ही निर्भास हो, भास मीन्स प्रकाशित होना, और अच्छी तरह से वही ध्येय वस्तु का ही प्रकाश बना रहे। और इसके साथ साथ एक चीज कहते हैं, स्वरूप शून्यम। दूसरी बात, यहाँ पे जो ज्ञाता था, जो ध्याता था, वो उसको शून्य कर देना। हमारा जो निज स्वरूप है भूल जाना है, उसका भी विस्मरण हो जाए। स्वरूप शून्यम इव, अपने स्वरूप की शून्यता की जैसी अवस्थिति का नाम ही समाधि समाधि है। तीनों त्रिपुटी यहां समाप्त होकर के केवल और केवल सच्चित आनंद स्वरूप, परमात्म स्वरूप निजता का जब बोध हो, प्रकाश हो, अहम ब्रह्मन चान्योस्मि ब्रह्मैवाहं न शोक भाग, सच्चिदानंद रूपो हम नित्य मुक्त स्वभाववान, ऐसा हमेशा के लिए जब प्रतीकात्मक, प्रतीतात्मक वहां बोध हो जाए, प्रकाश हो जाए, तो इसको हम बोलेंगे समाधि। अब यहाँ पर समाधि के विषय में ज्यादा नहीं बताते हैं, क्योंकि समाधि पाद में उसके जितने भी भेद हैं, विभेद हैं, आपके साधन पाद में भी बताए हैं। थोड़ा वो जो छूटा है
लास्ट चतुर्थ पाद में वो आ जाता है। इसलिए समाधि से पहले ही जो समाधि है सबीज, फिर निर्बीज, उसी क्रम से समझना। जो उसके लेयर है, तस्य सप्तधा प्रांत भूमि विवेक ख्याति इत्यादि उपक्रम, वो सब आप घटा सकते हैं समाधि के प्रकरण में। पूर्व में आप जितना पढ़े हैं सब इसमें घट जाए। अलग से यहाँ पे ये कोई अलग सी समाधि है ऐसा नहीं समझना है। जो समाधि योग वाली समाधि थी, जिस समाधि के लिए अभ्यास और वैराग्य वाला उत्तम चित्त वाला साधक प्रैक्टिस किया था, उसके प्रैक्टिस से जिस अवस्था को प्राप्त किया, वही समाधि अष्टांग योग वाला भी 8 सीढ़ी चढ़ करके प्राप्त कर रहा है। क्रिया योग वाला 3 सीढ़ी चढ़ करके प्राप्त कर रहा है। फल एक ही है। कोई फ्लाइट से उड़ करके जा रहा है मुंबई, कोई ट्रेन में बैठ करके जा रहा है, कोई अपने दुपहिए से चल रहा है, कोई कुछ नहीं हो पा रहा है तो हम पैदल ही चलेंगे, पग यात्रा करेंगे। पहुंच सब रहे हैं, बट साधन सबके अलग अलग है। फ्लाइट में सब नहीं जा सकते हैं, एसी बोगी में सब नहीं जा सकते हैं, सब अपने वाहन से भी नहीं जा सकते। सबकी अपनी अपनी लिमिटेशन है, क्षमता है। सेम ऐसे ही अधिकारी भेद से अपनी योग्यता के अनुसार महर्षि पतंजलि कहते हैं, उत्तम चित्त वाले हो तो फ्लाइट में बैठो, बस 2 जगह चेकिंग होगा, अभ्यास और वैराग्य में। जब आप अंदर प्रवेश करेंगे तो वहां चेकिंग होगा, और जब उतरेंगे तब। और कहे फ्लाइट वाले नहीं हो, इतना क्षमता नहीं है, कहे इसी बोगी से जाओ, उसकी भी क्षमता नहीं है तो जनरल है उससे जाओ। तो आप अपने हिसाब से ये समझने के लिए उदाहरण दे रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं, एक सरलता से समझाने के लिए। तो ये 3 चीजें हैं। चेतना का क्रमिक विकास का क्रम यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे धारणा, ध्यान, समाधि, 3, 2 और लास्ट में 1। ध्याता, ध्यान, ध्येय। ध्यान को माइनस करेंगे, ध्याता और ध्येय, लास्ट में केवल और केवल ध्येय जब बचे तो उसी को हम समाधि बोलेंगे। अब यहाँ अन्य चीजें असंप्रज्ञात संप्रज्ञात के विषय में नहीं समझना है। आपने जो पीछे पढ़ा है पूरा सारा का सारा वही इधर घटित होगा, इसलिए उसके विषय में हम कुछ भी नहीं बताएंगे। केवल और केवल जहां अर्थ मात्र प्रकाशित हो उसको ही हम लोग समाधित बोलते हैं। चेतना की वह प्रगाढ़ अवस्था जहां पर स्वत्व का ही केवल बोध रहे। चतुर्थ सूत्र में कहे त्रयम एकत्र संयम। हाँ, इन चारों को एक साथ जब हम बोलेंगे तो इसका नाम हो जाएगा संयम। संयम शब्द कहीं भी महर्षि पतंजलि के उसमें आए तो आपको तुरंत समझ लेना है कि ये धारणा, ध्यान, समाधि को बता रहा है। अब इसका फल विशेष बताए कि भाई समाधि क्यों लगाना है। उधर आपने प्राणायाम का फल बताया, ततः क्षीयते प्रकाशावरणम, धारणा सुच योग्यता मनसः। और उधर जो है प्रत्याहार का बताए, परमावश्यता इंद्रियाणाम। एक एक आपने बताया, और यहाँ तीनों को एक साथ बता दिए, फल बताए ही नहीं आप। महर्षि पतंजलि कहते हैं जो उत्कृष्टता है उसमें ज्यादा फल नहीं देखा जाता, इसलिए तीनों को एक साथ जोड़ करके बताया। तज्जयात प्रज्ञालोका। आप धारणा, ध्यान, समाधि को जब सिद्ध कर लेते हैं, जय प्राप्त कर लेते हैं इस पे, तो क्या होता है? प्रज्ञा आलोक, प्रज्ञा या आलोक, प्रज्ञालोक। जो उधर ऋतंभरा जो विवेक ख्याति थी समाधि की, पूर्व की अवस्था अथवा समाधि के सोपान में ही जहां सीढ़ियां हम चढ़ते थे, वही प्रज्ञा का आलोक होता है। प्रकृष्ट जो ज्ञान है, बुद्धि है, उसका प्रकाश होता है। आंतरिक यूं कहें ज्ञान हमारा प्रकट हो जाता है। कई बार होता है ना, महापुरुष लोग हम लोग देखते हैं वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, बट उनके पास इतना ज्ञान होता है। महर्षि रमण को आप जब सुनेंगे, आप उनको जब पढ़ेंगे, पूरी लाइब्रेरी मानो उनके हृदय में भरी पड़ी है। कोई भी आता है देश विदेश का, कोई भी कुछ भी संवाद, किसी भी वेदांत का, किसी भी शास्त्र का, वो बोलते जाते हैं और यथार्थ बातें बोलते हैं। बड़ा वहां पर आश्चर्य होता है। तो आप सोचेंगे भाई ये व्यक्ति पढ़ा नहीं, कुछ नहीं, बोल कैसे रहा। कई ऐसे महापुरुष को हमने देखा है और आप लोग भी देखे होंगे, वो उनके पास इतना ज्ञान होता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं।
तो ये आता कहां से? तो यही प्रज्ञा आलोक वाली जब स्थिति उनको प्राप्त हो जाती है। हम लोग कई बार देखते हैं कि जो खूब मोड़ तोड़ कर रहा, आसन कर रहा है, वही इस अवस्था को प्राप्त होगा, तो नहीं, ऐसा नहीं है। कोई अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से इस प्रज्ञा के आलोक को प्राप्त करता है। कोई तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। यहाँ आसन कहाँ है? केवल और केवल ईश्वर प्रणिधानाद्वा समाधि पाद का आलंबन ले। ईश्वर की आराधना करके भी बड़े बड़े महापुरुष उस प्रज्ञा लोक की अवस्थिति को प्राप्त करते हैं, जिसके कारण उनके अंतःपटल में उनकी जो बुद्धि होती है इतने आंतरिक ज्ञान से प्रकाशित होती है कि आप और हम सोच भी नहीं सकते, जिसके फलस्वरूप सूक्ष्म से सूक्ष्म विषयों का वहां हमें विनिमय मिलता है। ते क्रमशः स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा, अंतरंग और बहिरंग, जिसमें हम बहिरंग से और अंतरंग की ओर जाते हैं। अब इसी क्रम में कई बार प्रश्न होता है, भाई अष्टांग योग में अंतरंग बहिरंग तो कहीं लिखा नहीं है, ये कैसे लोग बोल देते हैं? तो इसका प्रमाण आपका 7वां श्लोक है, तीसरे पाद का। त्रयम अंतरंगम पूर्वेभ्यः। पूर्वेभ्यः कहे पूर्व के जो अष्टांग योग हैं, पूर्व में कौन कौन है? तो आपके साधन पाद के लास्ट में जो 5 आए हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। पूर्वेभ्य से एभ्य, पंचेभ्य, ये पांचों को लेना है। कहे इनकी अपेक्षा अपेक्षा त्रयम, ये जो हमने ऊपर बताया, धारणा, ध्यान, समाधि, अंतरंगम, ये क्या है? अंतरंग है। अंतरंग बोल दिए तो भाई अंतरंग करें, इसका मतलब बहिरंग भी होगा। तो अर्थात इससे इतर जो बचे पूर्व वाले जो है उनको हम लोग बहिरंग अर्थ करते हैं, ऐसा यहाँ पे समझना है। अंतरंग और बहिरंग योग का जो क्रम है यही सूत्र निर्धारित करता है। क्यों अंतरंग है, क्यों बहिरंग है, इसके विषय में स्टार्टिंग में हमने बताया था। फिर बोले अंतरंग बहिरंग का 2 तक लेयर है, कहे नहीं, इसके अंदर भी एक और लेयर है। अंतरंग बहिरंग एक बार और आएगा, कहाँ आएगा? तो लिखे 8वें सूत्र में, तदपि बहिरंगम निर्बीजस्य। समाधि की अवस्था जब हम प्राप्त करेंगे तो इस समाधि में केवल और केवल समाधि में फिर बहिरंग और अंतरंग करना है। इसमें जो सबीज वाली अवस्थिति, जहां हमारे संस्कार रहते हैं, सत्व का ही केवल विशिष्ट प्रकाश रहता है, ऐसी अवस्थिति को हम बोलेंगे बहिरंग। और इसमें और जब डीप प्रैक्टिस करके योगी कर्म संस्कार को भी पूर्णतया विनष्ट कर देता है, उसके बाद का जो लेयर होता है उसको हम बोलेंगे निर्बीज समाधि। तो सबीज समाधि हुई हमारी बहिरंग, इसकी अपेक्षा जो है, बहिरंग की अपेक्षा निर्बीज जो समाधि है ये अंतरंग है, ऐसा हमें अर्थ करना है। धारणा, ध्यान, समाधि, अब ऐसे जब घटाएंगे तो धारणा, ध्यान, समाधि ये तीनों आपके बहिरंग में आएंगे। और असंप्रज्ञात समाधि जो हमारी निर्बीज समाधि है, ये आपका अंतरंग योग में आएगा। और विशुद्ध जो योग का अर्थ है वो यही लेना है, अंतरंग अथवा असंप्रज्ञात समाधि, निर्बीज समाधि, जो परम लक्ष्य है, कैवल्य को प्रदान करने में जो सक्षम है, जहां जाने के बाद फिर पुनः संसार में आवागमन नहीं होता है, लेश मात्र भी दुख की प्रतीति नहीं होती है, ऐसी जो अवस्था है, ऐसा जो क्षेत्र है, ऐसा जो स्थान है, वो निर्बीज समाधि का है। यहां पर ये तीनों बातों को इन्होंने स्पष्ट किया। क्रमशः जैसे जैसे हम बढ़ते हैं तो ये चित्त की ही पूरी साधना है, आप बड़ी सूक्ष्मता से जब विचार करेंगे। इसलिए स्टार्टिंग में मैंने कहा था, महर्षि पतंजलि का योग पूरा और पूरा चित्त पर टिका हुआ है। विभिन्न चित्त के परिणामों से अवगत कराते हैं, लास्ट में ले जाकर के उस चित्त के आनंद स्वरूप में हमें अभिभूत करते हैं। अब इसके बाद यहां कुछ
परिणाम विशेष के विषय में कहा गया। पहले इस शब्द को पकड़िएगा, फिर इससे हम लोग अर्थ विशेष को भी समझने की कोशिश करेंगे। 3 प्रकार का परिणाम है। सबसे पहले निरोध परिणाम है, इसको कॉपी में लिख लीजिएगा यदि आप लिख रहे हैं। निरोध परिणाम किसे बोलेंगे तो कहे व्युत्थान निरोध संस्कारयोः अभिभव प्रादुर्भावो निरोध क्षण चित्तान्वयः निरोध परिणामः। समझते हैं? हमारा चित्त जब धारणा ध्यान समाधि से गुजरता है तो गुजरते दौरान अथवा समाधि के प्रथम स्टेज को ले लीजिए, उस अवस्था में 2 चीजें होती हैं, 2 परिणाम होते हैं। एक व्युत्थान संस्कार होते हैं और कुछ निरोध संस्कार होते हैं। यूं समझिए, आप जब अपने लाइफ में बढ़ते हैं तो उसमें 2 तरह के लोग होते हैं। एक लोग होते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं और एक लोग होते हैं जो आपको रिपोर्ट करते हैं, व्युत्थान उत्पन्न करते हैं। तो चित्त के उस समाधि की समता में जब हम साधक बढ़ता है तो वहां भी कुछ हमारे पूर्व संस्कार होते हैं। संस्कार को दोनों से जोड़ना है, व्युत्थान और निरोध। व्युत्थान मीन्स जो हमें नीचे की तरफ ले जाए, व्युत्थित करे, और निरोध मीन्स जो सारे झंझटों से निरुद्ध करते हुए हमें ऊपर की तरफ ले जाए, उसको हम समझेंगे निरोध। तब व्युत्थान संस्कार दोनों संस्कार ही हैं। व्युत्थान संस्कार जो हमें नीचे ले जाएगा और निरोध संस्कार हमें जो ऊपर ले जाएगा। तो व्युत्थान कारी जो संस्कार है, निरोध परिणाम में क्या होता है कि इनका आविर्भाव हो जाता है, ये इनको नीचे डुबो देता है। निरोध परिणाम की समाधि की जब प्रथम स्टेज आएगी तो दबाएगा, नीचे ले जाएगा जो व्युत्थित करने वाले संस्कार हैं। और जो निरोध करने वाले हैं, जो विभिन्न विषयों से हमारे चित्त को सुरक्षा प्रदान करने वाले हैं, ऐसे संस्कारों को प्रादुर्भाव, 2 शब्द है, एक अभिभव, दूसरा है प्रादुर्भाव, द्विवचनांत है। तो व्युत्थान संस्कार, अभिभव, जो हमारे गलत संस्कार हैं, जो व्युत्थित करने वाले हैं, उनको दबाता है, नीचे ले जाता है, एकदम पाताल में ले जाकर गाड़ देगा। और निरोध संस्कार प्रादुर्भाव, जो झंझावात को सहन कर सकते हैं, जो इस व्युत्थान से हमें सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, ऐसे निरोधावस्था, निरोध संस्कार को ये क्या करता है, प्रादुर्भाव, इनको उत्पन्न करता और ऊपर प्रकाशित करता है। और बात बोलते हैं निरोध क्षण चित्तान्वयः, और हमारे चित्त को निरोध के साथ अन्वय कर देता है, जोड़ देता है। निरोधावस्था वाली, निरोध क्षणावस्था वाले जो वहां स्थिति बनती है, उसके साथ हमारा चित्त जुड़ता जाता है, तो जिससे हम अंतर्मुखी होते जाते हैं। कुछ इधर उधर से आकर के लोग विरोध करेंगे भी तो वो दबा देगा। कौन दबाएगा? निरोध परिणाम। फिर आता है आपका समाधि परिणाम, अथवा जिसको हम लोग एकाग्रता परिणाम भी बोलते हैं। सर्वार्थतैकाग्रतयोः क्षयोदयो चित्तस्य समाधि परिणाम। हाँ, कहे अब इसमें भी तयो हो, 2 चीजें हैं, क्षयोदयो द्विवचनांत है, तो सर्वार्थता और सर्वार्थतैक एकाग्रता। ऐसी जो सर्वार्थतैक वृत्तियां हैं, जो इधर भी हैं इधर भी, सब अर्थों में बटी हुई हैं, संस्कार की तरफ, संसार की तरफ भी जा रही है, अंदर की तरफ भी जा रही है, ऐसे जो बटी हुई विभिन्न विभिन्न बिखरी हुई वृत्तियां हैं। और कहे अग्रतयो हो, एकाग्रतयो हो, एकाग्रता वाली जो वृत्तियां हैं जो संयुक्त हैं, ऐसी 2 प्रकार की जो वृत्तियां हैं, तो कहे समाधि परिणाम क्या करता है, सर्वार्थता वाली जो वृत्तियां हैं, जो सबसे अपना संबंध जोड़ती हैं, क्षय, इनको क्षयित कर देता है, इनको समाप्त करता है, इनका क्षय करता है। और एकाग्रता वाली जो वृत्तियां हैं, उदयौ, उनको उदित करता है, चित्तस्य समाधि परिणाम। हाँ,
ऐसी वृत्ति का जहां उद्भावन हो, जिस अवस्थिति में, उसको हम बोलेंगे समाधि परिणाम। तो एक एक ये लेयर बढ़ता जाता, पहले निरोध परिणाम, फिर समाधि परिणाम। एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्म लक्षणावस्था परिणामा व्याख्याता। तो ऐसे ही जो है धर्म लक्षण और अवस्था परिणामा, तीसरा जो है धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम से हमें समझना है। तत्त विषयों के अलग अलग धर्म, उनके अलग अलग लक्षण, और धर्म लक्षण के माध्यम से जो अवस्था विशेष का वहां पर निष्पादन होता है, भूत और इंद्रियों के माध्यम से। भूत मीन्स पंचमहाभूत, और इंद्रियां हमारी जो एकादश इंद्रियां हैं मन सहित, तो इन सभी के माध्यम से, उनके धर्म लक्षण और अवस्था के माध्यम से जो वहां परिणति होती है, एक ऐसी अवस्था आती है कि इंद्रियां, विभिन्न जो हमारी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, पंच महाभूत हैं, इनकी जो विभिन्न परिणाम है, इनसे भी हमें अतीत कर दे, तो उसको हम लोग बोलेंगे धर्म लक्षण अवस्था परिणाम। ये तीन परिणाम हुए। अब बस करते हैं, कल हम लोग फिर आगे का देखेंगे। त्रिविध जो परिणाम है, इसके बाद सीधे हम लोग बढ़ेंगे विभूतियों की तरफ, एक एक विभूतियों को जानेंगे। आज के लिए इतना ही। सरोजा मैम, किन्हीं का प्रश्न हो? जी सर, यही पूछना था कि हमने पहले तो ये आप बताया कि धारणा, ध्यान और समाधि ये अंतरंग अंतरंग है, और फिर बाद में आपने ये बोला कि त्रयम अंतरंग पूर्वप है, यानी ये अभी निर्वित समाधि के कंपैरिजन में ये बहिरंग है। तो ये थोड़ा जी। कंफ्यूजन है सर। इसको यूं समझिए, जैसे संबंध में होता है ना, हम लोग बाहर जाते हैं तो कई बार कहते हैं कि ये हमारे, इनके साथ हमारा ये संबंध है, बट जहां एकदम खास बात आ जाएगी, व्यक्ति वहां बदल जाता है, कहता नहीं नहीं, हमारा इनके साथ दूसरा संबंध है। होता है कि नहीं? विशेष अवस्थिति में वहां पे व्यक्ति फिर खास एकदम बहुत मेन संबंध को वहां पे लेने लग जाता। ऐसे ही महर्षि पतंजलि का ये अंतरंग है, बट जब प्रधानमंत्री, अब सीएम है आपका, जो है मुख्यमंत्री, बड़ा है अपने आप में, बहुत विशिष्ट है, कोई नहीं है तो सीएम ही सबसे बड़ा है, राजा है, सब कुछ है। अब वही सीएम के सामने यदि प्रधानमंत्री आ जाए, पीएम आ जाए, तो वो सामान्य उन लोगों की अपेक्षा वो फिर उत्कृष्ट हो जाते हैं वो बड़े हैं, जितने मंत्रिमंडल है, जितने विधायक है, वो कहीं भी जाएंगे सब सलामी ठोकेंगे, सबसे उच्च स्थान रहेगा उनकी एक है। बट उन सब में भी होते हुए यदि पीएम आ गया, तो पीएम की अपेक्षा वो जो है बहिरंग हो जाते हैं, अंतरंग है सबके लिए। जैसे पीएम आए तो वो क्या हो गए? बहिरंग हो गए। ऐसे ही जो धारणा, ध्यान, समाधि है, ये अंतरंग है। बट जैसे हमारा निर्बीज समाधि की अवस्थिति आएगी, निर्बीज समाधि यदि आकर के ललकारा, तो उसके सामने जो है ये तीनों बहिरंग हो जाएंगे। बस ऐसे ही समझना है, इसमें ज्यादा बुद्धि नहीं लगाना है। ये बड़ा अंतर का विषय है, और यहाँ तक हम लोग पहुंचे उसके लिए कई जन्मों की साधना करनी पड़ेगी। ठीक है। क्या है, अगर मैं किसी एक पॉइंट पे कंसंट्रेट कर रही हूँ और ऐसा एक टाइम आ गया कि वो पॉइंट मेरे आंखों के सामने से एकदम निकल गया, और मैं किसी और मैं इंटरनली वो ये हो गई, कंसंट्रेट हो गई, तो वो धारणा, ध्यान, वो सारा चीज जो है वो निर्बीज में कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आप जो समझ रहे हैं निर्बीज की अवस्था और डीप है, थोड़ा और चिंतन करिएगा, फिर हम लोग एक बार फिर बात करेंगे। ठीक है, और डीप है। ओके, शिप्रा मैम। जी गुरु जी, मुझे ये कंफ्यूजन है, जो ये संयम के परिणाम है, ये दो बार दिए गए हैं। एक तो निरोध, समाधि, एकाग्रता, ये त्रिविधि है, और फिर उसके बाद धर्म, लक्षण, अवस्था, ये त्रिविधि है। तो किसको त्रिविधि बोला जाएगा एंड किसके परिप्रेक्ष्य में बोला जाएगा?
कल इसको और थोड़ा सा इसे कर लो, कल इसको और थोड़ा सा हम लोग स्पष्ट करके तीनों को समझेंगे। जी, हम्म थैंक यू। जी। आ, अमन अमन मैम। गुरुजी बस मुझे यही पूछना था, जो धर्म लक्षण एवं अवस्था परिणाम है, इसको आप थोड़ा हम्म सा और एक्सप्लेन कर दो, बट आप कह रहे हैं हाँ, कि कल 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 करें। इसको, हाँ जी, जी इसलिए। कल इस पे हम लोग बात करें। प्रीति मैम, क्लीन। प्रणाम सभी को। जी जी सर, जी। मेरा ये निवेदन है कि जैसे शिवम सर ने साधन पाद का पीडीएफ डाला था ग्रुप में, ऐसे ही आप इसका विभूति का पीडीएफ ग्रुप हम में भेज डाल देंगे, आज दीजिएगा। आज भेज हाँ देंगे, जी, चला जाएगा। ठीक ठीक है, थैंक यू सर। जी जनकलाल जी, जी गुरु जी नमस्कार। प्रणाम। गुरु जी भाई, जो भी दीदी ने बोला पीडीएफ के लिए, बस मेरा वही था। मैं और मेरी कुछ क्लास मिस हुई थी सर। अच्छा, क्लास मिस हुई तो उसका वीडियो होगा, एक तो बार भी उसको मैं, देख लीजिएगा, जी जी, वीडियो उसका होगा। और हाँ। थोड़ा सा अपने से भी अभी चिंतन करिए। और हाँ, अभी गुरु जी ने डाला नहीं है ना ग्रुप में वीडियो? ग्रुप में आए तभी ऐसा नहीं देखना है, आप यूट्यूब में जा करके वो पड़ जाता है, तो कई बार वो भेजना भूल जाते हैं, वो उनकी भी इंटरनेशनल यात्राएं चल रही हैं रात दिन, तो जी ऐसा जी नहीं देखना है जी। कि जब ग्रुप में आएगा तभी हम जो है समझे, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आप जो यूट्यूब का है उसमें पड़ा हुआ है क्रम से, तो प्रायः डालते रहते हैं, कुछ कक्षाएं छूटी हो तो मुझे नहीं वो उतना ध्यान है, तो एक बार आप वहाँ चेक करिए। हाँ ठीक। जी। मैं और एक क्वेश्चन काफी, पर्सनली करूँ क्या हाँ, आपसे? पर्सनल जैसे क्वेश्चन नजर दो, पर्सनल हो तो जा। अच्छा अच्छा, बोलिए बोलिए। हम्म जैसे जो द्वेष बताया था आपने, नजर दोष का भी रहता है क्या कुछ ऐसा, नजर दोष? द्वेष और नजर दोष, हाँ, हमें किसको लग गया नजर दोष? जैसे लगता है कैसे? क्यों नहीं लगेगा, नजर दोष लग जाता है। ठीक है, नजर दोष लगता है, आप बच के रहिए। ठीक है। लगता है। लगता ठीक, है ना? हमारी, हाँ क्यों नहीं लगेगा। अब हमारी अवस्थिति कैसी है, हमारा चिंतन कैसा है, उसके आधार पे ये सब चीजें इफेक्ट करती हैं। आप में से बहुत सारे योगी होंगे, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बोलते रहते हैं। हम ही जब अपने जीवन में जब पढ़ते, बहुत सारे लोग पास जाते थे, इतना उठपटांग लोग बोलते थे, कहते तुम कुछ नहीं कर पाओगी, ये है वो है। तो आदमी अंदर से मस्त था, अपना एक लक्ष्य था, चला, कहीं कुछ नहीं। और ये बस सब चीजें त- तभी इफेक्ट डालते हैं जब वहां पर हम आंतरिक स्वरूप से कमजोर होते हैं। नहीं, यही चीजें ठीक। जैसे आप हमें बताते हैं। अब हम कहीं बैठे हैं तो वो कुछ बोलते हैं, तो हम जो आप बताते हैं भाई, हम बड़बड़ बड़बड़ चालू हो जाते हैं उनके सामने। लेकिन उसके बाद हम्म उसका रिएक्शन गलत होता है, मैंने देखा, उसको महसूस किया है कि क्लास, रिएक्शन गलत होता है। हाँ, कि जैसे अच्छा अच्छा, वो कोई बोलेगा नहीं, हम ये लोग ऐसे। उसको, हाँ हाँ, उसको सही करेंगे। ठीक है ना, आप जी, निश्चिंत रहिए, सारे रिएक्शन को हम लोग जो है आपकी मैं ना समाधि मतलब लगवा करके एकदम जैसे सही कर वो, देंगे। अब ये एक साधारण के लिए जैसे योग की भाषा हम कुछ यदि उनको बताए या अपन अच्छे के लिए बताते कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा, आपको ऐसा नहीं ऐसा रहना, हमें इतना ही बोलना इतना ही सुनना, तो वो हम हम्म उनके बीच में कुछ के कुछ ही बता रहे, हम्म हम्म इसीलिए। हम्म। ठीक है, नहीं वो सही है, आप बताइए, लोग कुछ बोले नजर लगाए तो बताएगा, तो हम लोग और बड़ा वाला नजर लगा देंगे। ठीक है ना। तो बट आपको जी बोलना कि है। अब, ठीक है, जी आप अच्छा लगा मुझे, आप जो है इस तरह से प्रयास करना है अपनी तरफ से, पर जी प्रयास वही करना है जिसको हम लोग फॉलो करें। हम स्वयं असत्य बोले और दूसरे से बोले तुम असत्य बोलो ना, बहुत मारेंगे, तो वो फिर जो है जी वो उसका आंतरिक प्रभाव नहीं पड़ता। हमने अनुभव किया अपने जीवन में, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जी बात तो बहुत बड़ी बड़ी बोलेंगे, और स्वयं उनका आप आचार विचार देखेंगे तो एकदम विपरीत होता है। तो सब कुछ है, सब कुछ हो सकता है। और
नजर टोना आपको कोई नहीं लगाएगा, कोई लगाएगा तो हमसे बताइएगा, ठीक है। जी चलिए, अच्छा, बहुत सुंदर। और मुझे बड़ा अच्छा लगा, काफी लोगों का जो है जो नोट्स हैं मुझे प्राप्त हुआ, और बहुत सारे लोग आप में से हैं जो तुरंत लिखते हैं बहुत अच्छे क्रम में। तो ये पहली बार मैंने देखा ऐसा, और इसमें विशेष जो है कहीं ना कहीं देखा जाए शिवम सर का जो है बहुत बड़ा योगदान है, जो आपके पीछे पड़े रहते हैं हमेशा, आप लिखो, आप भेजो। तो ये उनके प्रति जो हम लोगों को ऐसा कृतज्ञता का भाव हमेशा रखना है। ऐसे ही जो भी विषय आप पढ़िए, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत जो है, आज के समय में ऐसा सिस्टम बन गया है कि सब व्यस्त हैं। अब कहाँ व्यस्त हैं, किस चीज की कितनी इंपॉर्टेंस है, कितनी आवश्यकता है, वो भले स्पष्ट ना हो, बट व्यस्त सब है। तो ऐसे उपक्रम में भी अपने आप को बचा के रखना, ये बहुत वो है। आगे बढ़िए, और जहां भी कुछ भी आवश्यकता पड़ती है, अभी क्लासेस आपकी समाप्त होंगी, बट उसके बाद भी चिंतन के क्रम में आप उसको ऐसे बढ़ाते हैं, तो जहां भी जैसा भी लगेगा हम साथ में रहेंगे। ठीक है, उषा मैम। गुरुजी, मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे अभी बोले ना कि नोट्स के बारे में, तो वही पूछा